सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये इंडियन एक्ट्रेस थी वहीदा रहमान, सुपरस्टार थी 70s 60s की, अभी जीवित हैं ये। हाँ, वहीदा रहमान। ये भी हमारे पास बहुत मैसेजेस पड़े थे। बॉलीवुड की हीरोइन है। हाँ, जब दिलीप कुमार की हम लोगों ने कुंडली पढ़ी तभी हमारे पास मैसेज आए थे कि दिलीप कुमार के समकक्ष जो है वो अभिनेत्री थी वहीदा रहमान। हमने ढूंढी। तो वहीदा रहमान है बॉलीवुड की एक्ट्रेस, हीरोइन। तो वहीदा रहमान की जन्म कुंडली वृषभ लग्न है और मकर राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश शुक्र इनका चर में है, अष्टमेश का गुरु स्थिर में है, मध्य हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्य हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्य हो गई। तीनों तरह से मध्य का कालखंड है, तो ठीक है। अब राजयोग देखो, लग्नेश इनका शुक्र 12वें घर में है और ये यहाँ पे शुक्र है तो नीचा अभिलाषी। कन्या इसकी नीच राशि है, 5 राशि पीछे मेष में बैठा है, तो ये यहाँ पे कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का बुध लग्न में आ गया और बुध यहाँ उच्च अभिलाषी है। कन्या इसकी उच्च राशि है, तो ये एक राजयोग देगा। ये बुध यहाँ पे नवमेश का शनि 10वें घर में आ गया, ये बहुत बड़ा राजयोग। वृषभ लग्न का सबसे बड़ा राजयोग यही, इससे बड़ा राजयोग कोई नहीं होता। वृषभ लग्न का नेचुरली बन जाता है, नेचुरली एक सबसे बड़ा राजयोग है। नवमेश का 10वें घर में आना, तो 2 राजयोग हो गए। चतुर्थेश का सूर्य इनका लग्न में आ गया, 3रा राजयोग हो गया। सूर्य यहाँ पे है तो नीचा अभिलाषी, तुला इसकी नीच राशि है और 5 राशि पीछे वृषभ में जाएगा, लेकिन एक राजयोग 3रा देगा ये। सप्तमेश का मंगल इनका लग्न में आ गया, लग्न से 7वीं दृष्टि डालेगा पति के भाव पर, तो ये तो भाव तो ठीक करेगा, लेकिन कोई यहाँ ये मंगल राजयोग नहीं बनाएगा। तो कुल मिला के शनि का, हाँ, और दशमेश का शनि 10वें घर में बैठा, ये नवमेश से राजयोग बना ही चुका है, तो वो भी ठीक है स्थिति। तो 3 राजयोग, एक पंचमेश का बुध यहाँ उच्चाभिलाषी और एक नवमेश का 10वें घर में शनि, ये राजयोग, और एक चतुर्थेश का सूर्य लग्न में बैठा, एक ये राजयोग देगा। अच्छा, ये बुधादित्य योग कंसिडर किया जाएगा इसमें? हाँ, ये किया जाएगा, है ना। हाँ। सब केंद्र त्रिकोण का है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का है और 3 बड़े राजयोग हैं इसमें, जिसमें ये सबसे बड़ा राजयोग है शनि वाला। ये जो है 3-4 जैसे वो भरतनाट्यम, कथक वगैरह है ना, उनमें पारंगत अभिनेत्री थी। हाँ, और ये अपने समय की बहुत मशहूर कलाकार है। हाँ, बहुत मशहूर एक्टर। हाँ, कई विधाओं में पारंगत थी। अच्छा, अब इनके धन भाव की स्थिति, धन भाव का मालिक लगने में बैठा है उच्चाभिलाषी, तो धन की स्थिति तो बहुत बलवान इनकी, और ये किसी अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ होगा। अच्छा। क्योंकि अगर धनेश लग्न में आ जाता है तो बहुत ताकत देता है। पति भाव का मालिक मंगल 7वें ही लग्न में ही बैठा है और लग्न 7वें घर को देख रहा है, इसलिए पति की स्थिति भी बढ़िया है, कहीं कोई। संतान भाव का मालिक राजयोग बुध बना रहा है, संतानें भी ठीक है। करियर इनका बहुत लंबा चला है। करियर स्थिर राशि में शनि बैठा, वो एक वृषभ लग्न का नैसर्गिक एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो करियर तो इनका अपने जीवन का बहुत लंबा चला, और अगर हम गलत नहीं हैं इनका करियर बहुत छोटे पर से शुरू हुआ होगा। हाँ, करियर तो बहुत ही बचपन से आ गई थी। हाँ, चाहे बाल कलाकार के रूप में आई हो, से ही आ गई थी, है ना। बहुत लंबा चला, बहुत लंबा इनका करियर चला होगा, 50 साल। करियर बहुत लंबा चला।
तो बाकी कुंडली तो ठीक है, हैं? बाकी कुंडली बढ़िया है। बहुत बलवान कुंडली ना। हाँ, बहुत बलवान। हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे हम्म, तो हमने देखा कि ये अपने समय की जितनी भी अभिनेत्रियां थी उसमें में से टॉप पे थी हाँ। वहीदा रहमान। और जिस समय ये फिल्में करती थी तो ऐसा होता था कि जो भी अभिनेता इनके साथ काम कर लेता था वो सफल हो जाता था। तो हमको लगा कि इनकी कुंडली के अंदर बहुत व्यवस्था होगी, बहुत ताकतवर कुंडली। है? जो भी कुंडली इसके साथ जुड़ेगी वो उसको भी फायदा हो जाएगा। और तो सब ठीक ठाक है, बाकी ठीक है, ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको